1, 2, 3. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाजरीन, कभी आपने सोचा है कि जब हर इंसान से कब्र में सवाल किए जाएंगे, कौन था तेरा रब, क्या था तेरा दीन, तो कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनसे कोई सवाल ही नहीं किया जाएगा। कोई डर नहीं, कोई हिसाब नहीं, बस नूर ही नूर। काश हम भी उनमें से होते। लेकिन यहां एक बात सोचने की है, ये वीडियो आपके सामने यूं ही नहीं आई। इस वक्त जो आप ये बातें सुन रहे हैं, उसके पीछे यकीनन अल्लाह की कोई हिकमत, मकसद है। कभी कभी अल्लाह किसी दिल को झकझोरने के लिए, किसी रूह को जगाने के लिए, किसी गुनाहगार को तौबा की तरफ मोड़ने के लिए ऐसे पैगाम सामने लाता है, और शायद ये पैगाम आपके लिए ही है। अब जरा अपने दिल से पूछिए, अगर आज हमारी आंखें बंद हो जाएं, तो क्या हम उस वक्त के लिए तैयार हैं? क्या हमें यकीन है कि हमसे भी कब्र में सवाल नहीं होंगे, या फिर वहां अंधेरा, डर और जवाब न दे पाने का वो लम्हा हमारा इंतजार कर रहा है? अक्सर हम सोचते हैं मौत तो सबको आनी है, लेकिन कब्र में क्या होगा ये कौन सोचता है। मगर सच्चाई ये है कि जब जान बदन से निकलती है, तब दुनिया की हर चीज बेकार लगती है। उस वक्त न दौलत काम आती है, न शोहरत, सिर्फ ईमान और नेक अमल साथ जाते हैं। और फिर कब्र में जो पहला लम्हा होता है, वहीं से असल मंजिल शुरू होती है। लेकिन सोचिए, कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हें वहां किसी फरिश्ते की आवाज तक नहीं सुनाई देगी, क्योंकि उनसे सवाल ही नहीं होगा। वो सीधे रहमत, अल्लाह की मेहरबानी में आ जाएंगे। अब सवाल ये उठता है, कौन है वो खुशनसीब लोग? क्या हम उनके नक्शे कदम पर चल सकते हैं, या शायद हम अभी भी गफलत में हैं और हमें एहसास ही नहीं? अगर आपका दिल इस वक्त थोड़ी देर के लिए भी कांप गया है, तो समझ लीजिए ये वीडियो आपके लिए ही है। जो लोग आखिर तक सुनेंगे, यकीन मानिए उनका दिल बदल जाएगा, और शायद वही एक लम्हा उनकी पूरी जिंदगी बदल दे। तो चलिए अब जानते हैं कौन है वो 5 खुशनसीब लोग जिनसे कब्र में सवाल नहीं होगा। नंबर 1, शहीद, जो अल्लाह की राह में सच्चे दिल से जान कुर्बान करता है। दोस्तों, कब्र में सवाल ना होना ये कोई मामूली बात नहीं। ये उस मकाम की निशानी है जहां बंदे और रब के बीच कोई पर्दा नहीं रह जाता। शहीद वही होता है जो दुनिया की मोहब्बत से ऊपर उठकर सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए अपनी जान देता है। वो जानता है कि मौत उसका अंजाम नहीं, बल्कि असल जिंदगी की शुरुआत है। जब कोई बंदा अल्लाह की राह में सच्चे दिल से कुर्बानी देता है, तो अल्लाह उस पर इतनी रहमत करता है कि उसे मौत का दर्द भी महसूस नहीं होता। उसके जिस्म से तो जान निकलती है, लेकिन उसकी रूह उस लम्हे में ऐसे मुस्कुराती है जैसे कोई थका हुआ इंसान सुकून की नींद में चला गया हो। ऐसे शहीद से कब्र में कोई सवाल नहीं किया जाता। उसके लिए फरिश्ते नहीं आते कि पूछें कौन है तेरा रब, क्योंकि उसने अपनी जान देकर पहले ही जवाब दे दिया होता है। उसका खून ही गवाही बन जाता है कि उसने अल्लाह को अपना रब मानकर कुर्बानी दी। कहते हैं जब शहीद की रूह जन्नत की खुशबू महसूस करती है, तो वो कहती है, काश मेरी जान 100 बार होती और मैं हर बार तेरी राह में कुर्बान करता। यही वो सच्चाई है जो उसे कब्र के अंधेरे से बचा लेती है। उसकी कब्र रोशनी से भर दी जाती है, और वो बिना किसी सवाल के सीधे रहमत के साये में चला जाता है। कभी अपने दिल से सोचिए, क्या हम अल्लाह के लिए इतना सच्चा इखलास, खालिस नीयत रखते हैं? क्या हमारी नीयत इतनी पाक है कि हम दुनिया की मोहब्बत छोड़कर अल्लाह की रजा में सब कुछ कुर्बान कर दें? जो भी इस लम्हे में ये सोच रहा है, काश मैं भी ऐसा मुकाम पा सकूं, समझ लीजिए आपका दिल जाग चुका है, और शायद यही एहसास आपकी जिंदगी बदलने वाला पहला कदम बने। नंबर 2, सच्चा आलिम, जो इल्म फैलाता है और खुद भी उस पर अमल करता है। इल्म वो नूर है जो दिलों को जिंदा कर देता है, जो अंधेरों में भी राह दिखाता है। लेकिन हर जानने वाला आलिम नहीं होता। असली आलिम वो है जो इल्म को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उसे अपने किरदार और अमल से जिंदा करता है। ऐसा इंसान जब बोलता है तो उसके लफ्जों से अल्लाह का जिक्र टपकता है, और जब चलता है तो उसके कदम लोगों के लिए रहमत बन जाते हैं। कब्र में ऐसे सच्चे आलिम से सवाल नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने इल्म के जरिए दूसरों को उस रास्ते पर लगाया जो सीधा जन्नत की तरफ जाता है।
उसने लोगों को गुमराही से निकाला, अल्लाह की तरफ बुलाया और सबसे अहम खुद भी उसी राह पर चला। यही वो अमल है जो उसे सवालों से बचा लेता है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि इल्म तो सब हासिल कर सकते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इल्म का हक अदा करना हर किसी के बस की बात नहीं। बहुत से लोग जानते हैं मगर अमल नहीं करते, और ऐसे ही लोग अपने इल्म के बोझ तले दब जाते हैं। लेकिन जो सच्चा आलिम होता है वो हर बात में अल्लाह की रजा तलाश करता है। वो जानता है कि जो इल्म उसे मिला है वो जिम्मेदारी है और वो उसे अल्लाह की अमानत समझकर निभाता है। ऐसे आलिम की रूह जब कब्र में उतरती है तो उसके लिए फरिश्ते कहते हैं, ये वही बंदा है जिसने अल्लाह के कलाम को फैलाया और अपनी जिंदगी उसी के मुताबिक गुजारी, और उसी वक्त उस पर रहमत बरसती है। उसकी कब्र नूर से भर जाती है और उससे कोई सवाल नहीं होता, क्योंकि उसके जवाब पहले ही उसके अमल में दर्ज हो चुके होते हैं। और याद रखिए, इल्म सिर्फ पढ़ने या सुनाने का नाम नहीं है, बल्कि उसे जिंदा रखना असल काम है। सच्चा आलिम वो नहीं जो अपनी बातों से वाहवाही लूटे, बल्कि वो है जो दूसरों के दिलों में अल्लाह का खौफ और मोहब्बत जगा दे। जब वो किसी को नसीहत करता है तो उसमें दिखावा नहीं होता, बल्कि हर लफ्ज में दर्द और सच्चाई होती है। उसका मकसद नाम नहीं, बस रज़ाए इलाही, अल्लाह की खुशी होता है। अगर आप में भी इल्म है, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, तो उसे बांटिए, उस पर अमल कीजिए, क्योंकि हो सकता है वही छोटा सा अमल आपकी कब्र को नूर से भर दे। नंबर 3, सादिक यानी सच्चा मोमिन, जिसे मौत नींद की तरह आती है और अल्लाह उस पर रहमत करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जिंदगी एक आईने की तरह साफ होती है, न दिखावा, न रियाकारी, न घमंड, बस एक सच्चा दिल जो हर वक्त अपने रब के जिक्र में भीगता रहता है। ऐसे लोग जब अल्लाह की बंदगी करते हैं तो उनका हर सजदा, हर आंसू गवाही देता है कि ये बंदा सादिक है, यानी अपने ईमान में सच्चा। जब ऐसे मोमिन की रूह निकलने का वक़्त आता है तो मौत उसके लिए तकलीफ नहीं, बल्कि सुकून बन जाती है। फरिश्ते उसके पास नरमी से उतरते हैं और उसकी रूह को ऐसे लेते हैं जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में उठा ले। उसके लबों पर आखिरी लम्हे में मुस्कान होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि अब वो अपने रब से मिलने जा रहा है, उस रब से जिसे उसने दिल से चाहा, बेपनाह भरोसा किया। कब्र में ऐसे सच्चे मोमिन से सवाल नहीं होता, क्योंकि उसका ईमान पहले ही जवाब बन चुका होता है। उसके कर्म उसकी गवाही देते हैं, उसके दिल की सच्चाई, उसके सजदों की रोशनी और उसके सब्र का नूर उसे सवालों की जरूरत से बेनियाज कर देता है। उसकी कब्र तंग नहीं होती, बल्कि फैल जाती है जैसे कोई बाग खुल गया हो। ऐसे मोमिन का ईमान सिर्फ जुबान पर नहीं होता, बल्कि हर अमल में झलकता है। वो किसी को तकलीफ नहीं देता, किसी का हक नहीं खाता, और हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहकर अल्लाह की कज़ा पर राजी रहता है। यही सादिक मोमिन की पहचान है कि वो अल्लाह पर पूरा भरोसा रखता है, चाहे हालात कैसे भी हों। कभी अपने दिल में सोचिए, अगर मौत इस वक्त आ जाए तो क्या हम मुस्कुरा पाएंगे? क्या हम कह पाएंगे, ऐ अल्लाह, मैंने तुझ पर यकीन रखा? अगर नहीं तो अभी वक्त है, क्योंकि सच्चे मोमिन की पहचान मौत के वक्त नहीं, बल्कि जिंदगी के हर लम्हे में होती है। नंबर 4, सच्चा बंदा, जो जुमे के दिन या रात को ईमान की हालत में दुनिया से जाता है। जुमे का दिन यानी रहमतों का दिन, बरकतों का दिन, वो दिन जिसमें एक लम्हा ऐसा आता है जब जो भी बंदा अपने रब से दुआ मांगता है, अल्लाह उसे खाली नहीं लौटाता। और अगर कोई सच्चा ईमान वाला इसी दिन या इसकी रात में दुनिया से चला जाए तो समझ लीजिए अल्लाह ने उसके लिए रहमत का दरवाजा खोल दिया, क्योंकि जुमे के दिन मौत कोई इत्तेफाक नहीं होती। वो एक अलामत, निशानी है कि अल्लाह ने उस बंदे से रजामंदी का इजहार किया है। ऐसी मौत में भी एक नूर छुपा होता है जो उस बंदे को कब्र के अंधेरे से बचा लेता है। सच्चे बंदे की जिंदगी में भी जुमे की अहमियत झलकती है। वो इस दिन को बस छुट्टी नहीं, बल्कि इबादत का जरिया समझता है। वो गस्ल करता है, मस्जिद की तरफ जाता है, खुतबा सुनता है और हर जुमे को ऐसे जीता है जैसे ये उसका आखिरी दिन हो। और जब अल्लाह उस पर रहमत करता है और उसी दिन उसकी रूह को अपने पास बुलाता है, तो कब्र में उससे कोई सवाल नहीं होता, क्योंकि उसके ईमान और उसके अमल ने पहले ही जवाब दे दिया होता है।
ऐसे बंदे की रूह के लिए फरिश्ते कहते हैं, ये वही है जिसने जुमे के दिन को सिर्फ आदत नहीं इबादत बनाया, जिसने अपनी जिंदगी को अल्लाह के जिक्र से भर दिया। और फिर उस रूह के लिए कब्र जन्नत का बाग बन जाती है। उसके अंदर एक सुकून उतरता है और वही सुकून उसकी मौत के वक्त उसके काम आता है। ऐसे बंदे की रूह को फरिश्ते नरमी से उठाते हैं और कहते हैं, मुबारक हो तुझे वो दिन जिसमें तू अपने रब से मिलने आया। कभी आप सोचिए, हम में से कितने लोग हैं जो हर जुमे को अल्लाह की तरफ लौटने का दिन समझते हैं। हम में से कितने हैं जो दिल से चाहते हैं कि हमारा अख्तियार उसी दिन हो जब अल्लाह रहमतें बरसा रहा हो। शायद बहुत कम, लेकिन जो बंदा सच्चे दिल से इस दिन को अपना बना लेता है, अल्लाह उसे अपने पास बुलाने के लिए भी वही दिन चुनता है, और यही उसकी खुशनसीबी है। नंबर 5, मासूम बच्चा जिसके सब्र पर अल्लाह उसके वालिदैन को जन्नत अता करता है। दुनिया में सबसे गहरा दर्द वो होता है जब कोई माँ बाप अपने बच्चे को खो देते हैं। वो लम्हा जब उनकी आंखों के सामने वो मासूम चेहरा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। उस दर्द को अल्फाज में बयान करना नामुमकिन है, लेकिन जहां इंसान की हिम्मत टूट जाती है, वहीं से अल्लाह की रहमत शुरू होती है। वो मासूम बच्चा जो अभी गुनाह से पाक था, जिसने दुनिया की बुराइयां देखी तक नहीं, जब ऐसी रूह अल्लाह की तरफ लौटती है तो अल्लाह उसे अपने पास सबसे ऊंचे दर्जे में रखता है। कब्र में उस बच्चे से कोई सवाल नहीं होता, क्योंकि वो गुनाह से पाक होता है। और फिर अल्लाह उस बच्चे से कहता है, जा जन्नत में दाखिल हो जा। लेकिन वो मासूम रूह रुक जाती है और कहती है, या रब, मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मेरे माँ बाप भी मेरे साथ जन्नत में ना आ जाए। और यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह की रहमत जोश में आ जाती है। वो फरिश्तों से कहता है, मेरे उस बंदे और बंदी को भी जन्नत में ले जाओ जिन्होंने इस इम्तिहान पर सब्र किया। यानी वो बच्चा सिर्फ खुद जन्नत नहीं जाता, बल्कि अपने माँ बाप के लिए भी जन्नत का जरिया बन जाता है। कब्र में उस बच्चे से कोई सवाल नहीं होता, न कोई डर, न कोई अजाब, क्योंकि वो अल्लाह की रहमत में होता है। और जिन वालिदैन ने उस गम को सब्र से सहा, अल्लाह उनकी कब्रों को भी नूर से भर देता है। यही सब्र, वही आंसू, वही दर्द जन्नत की राह बन जाता है। अगर आपने कभी किसी ऐसे माँ बाप को देखा है जो अपने बच्चे को खो चुके हैं, तो जान लीजिए वो लोग दुनिया में सबसे बड़े सब्र करने वाले हैं। और अगर आपने खुद वो दर्द झेला है, तो बेशक अल्लाह ने आपके लिए जन्नत का दरवाजा पहले ही खोल दिया है। अब सोचिए, क्या हम में वो सब्र, वो यकीन, वो सच्चाई है जो इन 5 खुशनसीब लोगों में थी? शायद नहीं, लेकिन अच्छी खबर यह है, अभी भी वक्त है, अभी भी तौबा का दरवाजा खुला है। अगर ये बातें आपके दिल को छू गईं, तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, नीचे दिल से आमीन लिखिए, ताकि ये बात गवाही बने कि आपने भी इस पैगाम को दिल से महसूस किया। कभी कभी इंसान को ऐसा लगता है कि वो बस यूं ही एक वीडियो देख रहा है, एक कहानी सुन रहा है, लेकिन नहीं, इस तरह के पैगाम कभी यूं ही नहीं आते। जब अल्लाह किसी के दिल में हिदायत, राह दिखाने का इरादा करता है, तो वो उसके सामने ऐसी बातें, ऐसे लम्हे ले आता है जो उसके अंदर की रूह को जगा देते हैं। और अगर आप अभी तक ये बात सुन रहे हैं, तो यकीन मानिए ये पैगाम आपके लिए ही है। अल्लाह ताला की रहमत कितनी अजीब है। किसी को वो शहादत का मकाम देता है, किसी को इल्म का नूर, किसी को सच्चे ईमान की राहत, किसी को झूमे की मौत का सवाब, और किसी को सब्र का इनाम। हर एक में एक बात समान है, खुलूस, यानी सच्ची नीयत। क्योंकि अल्लाह को अमल की बड़ी शक्ल नहीं चाहिए, अल्लाह को दिल की सच्चाई चाहिए। हम में से बहुत से लोग हैं जो नमाज भी पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, लेकिन दिल कहीं और होता है। जबान इबादत में होती है, मगर दिल दुनियावी ख्यालों में भटका रहता है। और फिर हम सोचते हैं कि कब्र में सवाल कैसे आसान होंगे, लेकिन वो सच्चाई हम भूल जाते हैं कि सवाल जवाब से नहीं, ईमान से टलते हैं। कब्र का अंधेरा वो कोई जगह नहीं, बल्कि एक हकीकत है जो हर इंसान को महसूस होगी। वहां न रोशनी होगी, न आवाज, न कोई साथ देने वाला, बस इंसान और उसके अमल। और वहीं पर अल्लाह की रहमत कुछ बंदों को अपने नूर से घेर लेगी। वो 5 खुशनसीब लोग जिनका हमने जिक्र किया, उनसे न सवाल होगा, न डर, न हिजाब, पर्दा। वो सीधे रहमत में होंगे। लेकिन सोचिए, क्या हम चाहेंगे कि हमारी कब्र
सवालों से भरी हो या रहमत से। यह फैसला आज के एक छोटे से कदम से हो सकता है। तौबा, अल्लाह से सच्चे दिल से माफी मांगे। गुनाह बड़ा हो या छोटा, अल्लाह की रहमत उससे बहुत बड़ी है। जो अपने गुनाहों को मान लेता है, अल्लाह उसे माफ कर देता है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं। कई बार हम सोचते हैं अब तो बहुत देर हो चुकी, अब क्या फायदा। लेकिन याद रखिए, अल्लाह की रहमत के दरवाजे बंद नहीं होते, हम ही मुड़कर पीछे रह जाते हैं। अगर आप आज अपने रब की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे, वो आपकी तरफ 100 कदम बढ़ेगा। और यही वो लम्हा हो सकता है जहां आपकी किस्मत बदल जाए, जहां आप उन 5 खुशनसीब लोगों में शामिल हो जाए जिनसे कब्र में सवाल नहीं होगा। क्योंकि अल्लाह के लिए बंदे का रुतबा उसके अमल से नहीं, उसके दिल की सच्चाई से होता है। अगर ये बात आपके दिल को लगी हो तो इसे अपने तक मत रखिए, क्योंकि जो बात दिल को हिला दे वो किसी और की जिंदगी बदल सकती है। नीचे आमीन लिखना सिर्फ एक कमेंट नहीं, बल्कि गवाही है कि आपने ये बात दिल से सुनी और अल्लाह से वादा किया कि अब अपनी जिंदगी को उसके मुताबिक बनाएंगे। कभी भूलिए मत, कब्र अंधेरी नहीं होती उन लोगों के लिए जो जिंदगी में रोशनी बांट कर गए हों। और शायद ये वीडियो उसी रोशनी का एक जरिया हो जो आपके दिल तक पहुंचे। अगर आपने ये बात दिल से सुनी है तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि जो बात किसी रूह को जगा दे उसे रोकना नहीं चाहिए। शायद आपकी वजह से किसी का ईमान लौट आए, किसी की तौबा कबूल हो जाए। और याद रखिए, जब किसी के दिल में नेक बदलाव आपकी वजह से आता है तो उसका हर सवाब क़यामत तक आपके नाम लिखा जाता है। यही है असली सदका एजारिया, हमेशा चलने वाला सवाब। अगर आपके दिल ने इस बात को महसूस किया हो तो नीचे कमेंट में आमीन लिखिए और मुझे बताइए, क्या आप ये दुआ दिल से मांगते हैं कि या अल्लाह, मुझे उन खुशनसीब लोगों में शामिल कर जिनसे कब्र में सवाल ना हो। अपने जवाब कमेंट में दीजिए, क्योंकि आपका हर लफ्ज आपके ईमान की गवाही बनेगा। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें ताकि ये नेक बात आगे बढ़े, और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी रूहानी बातें सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हम सबको उन खुशनसीब लोगों में शामिल करे जिनसे कब्र में कोई सवाल नहीं होगा, बल्कि सिर्फ रहमत बरसे। आमीन।